Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine specialist at संचेती हॉस्पिटल पुणे। आज का टॉपिक है क्या स्पाइन सर्जरी से पैरालिसिस होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैं 100 पेशेंट्स देखता हूं तो उसमें से 98 to 99% पेशेंट्स ये बिना ऑपरेशन ठीक होते हैं। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, मेडिसिन्स, रेस्ट, पोस्चरल मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 98 to 99% स्पाइन के प्रॉब्लम्स बिना ऑपरेशन ठीक होते हैं। बट 1 से 2% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पाइन में काफी ज्यादा प्रेशर दबाव निर्माण हो जाता है और उसके कारण उनको हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों पैरों में कमजोरी, यूरिन मोशन का कंट्रोल लॉस होना और 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम चलना ये भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। उस समय पे अगर ऑपरेशन करेंगे तो वो पेशेंट फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। बट अगर उस समय डर के मारे अगर ऑपरेशन नहीं कराते तो फिर पेशेंट परमानेंटली बेड रिडन हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है कि क्या स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस होता है, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हिस्टोरिकली पहले जब स्पाइन की सर्जरीज होती थी तब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं था। आंखों से ऑपरेशन किया जाता था, बड़े बड़े इंसिजन्स लिए जाते थे और जो जगह पे हमको ऑपरेशन करना है उस जगह पे जाने के लिए आजू बाजू की काफी बड़ी जगह डिसेक्ट आउट करनी पड़ती थी। बट आज के एरा में, जब मैं 2023 की बात कर रहा हूं, आज के एरा में मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये एरा मॉडर्नाइजेशन का है, ये एरा टेक्नोलॉजी का है और ये एरा एक स्किल सर्जन का है। तो जब ये 3 चीजें एक साथ मिलती है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो मैं ये क्यों कहता हूं कि स्पाइन सर्जरी के बाद रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इंट्रा ऑपरेटिव ओआर्म एंड न्यूरो नेविगेशन। इंट्रा ऑपरेटिव ओआर्म ये एक इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैनर है जो आपके ऑपरेशन थिएटर में ये सीटी स्कैनर है जो पेशेंट के इमेजेस एक्वायर कर उस जगह पे सीटी स्कैन करता है और ऑपरेशन के बाद होने के बाद भी एक स्कैन लेता है। तो नस में कोई दबाव बाकी है क्या, जो इम्प्लांट्स अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें कोई नर्व इरिटेट हो रही है क्या, ये सब हमको ड्यूरिंग द ऑपरेशन ही पता चलता है। तो फेलियर रेट्स काफी कम हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज न्यूरो नेविगेशन। जैसे मैंने बोला, अभी मुझे दिल्ली में कोई साउथ दिल्ली में एक लेन नंबर 25 पे जाना है, तो पहले अगर मुझे जाना था तो मैं हर से पूछता था, पान वाले से पूछता था, फ्रूट वाले से पूछता था, अरे कैसे जाना है। बट आज के जमाने में मैं जीपीएस पे डाल देता हूं। वैसे ही हमारा जो अभी समझो L4-5 में डिस्क प्रोलैप्स है और वहां मुझे सर्जरी करनी है तो मेरे पास नेविगेशन है इन द ऑपरेशन थिएटर। तो वो जो हम मेट्रॉनिक्स का S8 स्टेल्थ नेविगेशन, जो लेटेस्ट वर्जन है नेविगेशन का, वो यूज करते हैं। उससे छोटे से इंसिजन से हम एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच सकते हैं बिना आजू बाजू के नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज किए। और उस जगह पे पहुंचकर की होल सर्जरी से वो डिस्क का फ्रैगमेंट निकालकर पेशेंट उसी दिन शाम को घर जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है न्यूरो मॉनिटरिंग। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर स्पाइनल कॉर्ड इंपल्सेस रिकॉर्ड करता रहता है। तो एक वायर्स कनेक्टेड रहती है ब्रेन से पैर तक, वो वायर्स इंपल्सेस एमिट करती है और पैर में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी होती है तब न्यूरो मॉनिटरिंग, वो स्पाइनल कॉर्ड इंपल्सेस एक डॉक्टर कॉन्स्टेंटली ऑपरेशन थिएटर के अंदर मॉनिटर करता होता है। तो उससे जो डर है कि ऑपरेशन के वक्त या ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस हो जाएगा, ये इस न्यूरो मॉनिटरिंग की बदौलत
उसकी वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशन का रेट है वो 99.99% नलीफाई हो गया है, मतलब खारिज हो गया है। ये जो पैरों में ताकत जाने का कॉम्प्लिकेशन होता है, ये न्यूरो मॉनिटरिंग की हेल्प से उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है और वो जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो काफी नीचे आ गया है उसका स्तर। फोर्थ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का टूल है वो है 3D 4D माइक्रोस्कोप्स। सो जैसे मैंने बोला कि उसमें एक छोटी सी छोटी नस भी हाथी के पैर जैसी बड़ी दिखती है, तो इससे कोई भी न्यूरल टिश्यू को डैमेज होना या उसको कोई धक्का लगना, इसका चांसेस काफी कम हो जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इज अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है, स्पाइन जो है वो कवर्ड है बोन से, तो जब हमको कोई नर्व को फ्री करना है और हमको बोनी ऑस्टियोटॉमी करना है, तो ये अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल जो है वो सिर्फ न्यूरल टिश्यूज को धक्का नहीं लगाती, वो सिर्फ बोन को काटती है, बट जब वो नर्व्स के कांटेक्ट में आती है वो उनको कोई भी धक्का नहीं पहुंचाती, उसका काम करना बंद हो जाती है। तो ये अल्ट्रासोनिक बोन स्कैल्पेल एक वरदान है जिससे नसों के ऊपर का दबाव भी अच्छे से निकाला जा सकता है और नसों को कोई डैमेज या उनको कोई इंजरी होने से रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के एरा में हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए एंड स्पाइन सर्जरी इज नो लॉन्गर लैकिंग बिहाइंड। और जो लोग ये डर के मारे ट्रीटमेंट नहीं कराते कि भाई मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, मेरे रिलेटिव ने बोला है कि मत कराओ, आप एक्सरसाइज कराते रहो, मेरे सारे जो दोस्त लोग हैं वो बोलते हैं ऑपरेशन मत कराओ, आई वुड सजेस्ट आप आपके डॉक्टर से मिले, इसके बारे में बात करें और आई एम श्योर आपके डॉक्टर आपको इसके बारे में राइट सलाह देंगे कि इन 21st century spine surgery is very safe and effective. Thank you very much.